पाक श्रीलंका दूसरा टेस्ट पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने श्रीलंकन बैटिंग रेत की दीवार साबित। 166 रन्स पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। स्पिनर इब्रार अहमद की शानदार बॉलिंग 4 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह के 3 शिकार। धनंजय डिसिल्वा 57 रन्स बनाकर नुमाया रहे। कौमी टीम को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। IMF शराइत पर बिजली महंगी करना पड़ी। 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए कोई इजाफा नहीं किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजाहत। पाकिस्तान और आजरबाईजान में पेट्रोलियम की सनत में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब से खिताब में कहा, दोस्त मुल्क हर महीने LNG का 1 जहाज फराहम करेगा। मुआहदे की मुद्दत 1 साल है, मजीद 1 साल की तौसी भी की जा सकती है। हमारे पास इख्तियार होगा, हर माह खरीदें या आलमी निर्ख को देखते हुए मौखिर कर दें। हर जाना आयद नहीं होगा। IMF से मुआहदा हो चुका, डिफॉल्ट का बयानिया दफन हो गया। इस वक्त हमें सरमायाकारी की बहुत जरूरत है। वजीर आजम का शेखुपुरा में 3 नए सनती जोन का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, यह अजीम तरक्की और खुशहाली के मंसूबे हैं। लोगों को रोजगार मिलेगा, मईशत मुस्तहकम होगी। अगले माह निगरान हुकूमत आ जाएगी। बिजली की कीमत में 7.5 रुपए इजाफे की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। पावर डिवीजन हुकाम ने ब्रीफिंग में कहा, हुकूमत बिजली सारिफीन को 158 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। 200 यूनिट वाले सारिफीन के लिए बिजली की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा, प्रोटेक्टेड को सब्सिडी देने से दीगर सारिफीन पर बोझ पड़ रहा है। नेपरा तफसीलात का जायजा लेकर अपना फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। करेंसी मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 69 पैसे महंगा, 288 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी की कीमत में 2 रुपए का इजाफा, 294 रुपए का हो गया। मुल्क में मॉनसून बारिशों ने तबाही मचा दी। 24 अफराद लुकमा अजल बन गए। खैबर पख्तूनख्वा में 9 और बलोचिस्तान में 6 अफराद जाँ बहक हुए। आजाद कश्मीर में 5 और गिलगित बल्तिस्तान में 4 अफराद जान से गए। सैलाब से दर्जनों घर तबाह, सैकड़ों मवेशी बह गए। इमलाक को नुकसान पहुंचा। अपर और लोअर चित्राल के अजला में इमरजेंसी नाफिज। पंजाब, KP, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और कराची में बारिश की पेशगोई। मॉनसून का तगड़ा स्पेल। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। वजीराबाद, जस्का, जड़ावाला, पिंडी भटिया में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कोट अदू, मेलसी और कोट मोमिन में भी जलथल 1। गुजरावाला और थरपारकर में बादल बरसे। सखर में 2 मंजिला मकान जमीन बोस, 2 खवातीन और 1 बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक। मिठी के करीब आसमानी बिजली गिरने से 10 बकरियां हलाक। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें। सोहबतपुर और संजावी में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। झलमक्सी में सैलाबी रेला आबादी में दाखिल। सैकड़ों मकानात मुनहदिम, फसलें तबाह। बोलान में कौमी शाहराह पर ट्रेलर सैलाबी पानी में बह गया। शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें। सिब्बी में पिंजरा पुल के मकाम पर सैलाबी रेले की वजह से नेशनल हाईवे बंद। सखी सरवर और कोहे सुलेमान के कबायली इलाकों में कई घंटों से मूसलाधार बारिश जारी। बरसाती नदी नालों में तुगयानी। तूफानी बारिशों से दरिया बिफरने लगे। भारतीय डैम भी 90% भर गए। किसी भी वक्त मजीद पानी छोड़े जाने का खदशा। रावी, जेहलम और चनाब में सैलाब का खतरा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट हो गई। इखराज 60,000 क्यूसिक से जायद। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की और रावी में हेड बल्लो की पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में चिन्योट के करीब 20 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, तौंसा और चश्मा के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। सकरदू में सयाहों की गाड़ी दरियाए सिंध में जा गिरी। गाड़ी में सवार 6 अफराद का ताल्लुक राजनपुर से था। रेस्क्यू ने 1 लाश निकाल ली। बाकियों की तलाश जारी। पानी का बहाव तेज होने की वजह से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात।
वकील कत्ल केस सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त तक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। प्रोसिक्यूटर की चेयरमैन तहरीक इंसाफ को शामिल तफ्तीश होने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस याह्या आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, हम अभी ऐसा कोई हुक्म नहीं देंगे। आईजी बलूचिस्तान ने केस से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की दरखास्त देने पर धमकियां दी जा रही थी। जीआईटी के पहले इजलास में मुल्जिमान को बुलाने का फैसला किया गया। मुतादिद नोटिस के बावजूद चेयरमैन तहरीक इंसाफ शामिल तफ्तीश नहीं हुए। मकतूल की अहलिया और 2 भाइयों के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। बुशरा बीबी निकाह केस, चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की 30-30 हजार रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए 26 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत। जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई को हाजिरी लगाने के बाद जाने की इजाजत दे दी। साइफर और ऑडियो लीक तहकीकात, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर एफआईए हेडक्वार्टर में जेआईटी के सामने पेश। दोनों रहनुमाओं ने इंक्वायरी टीम को बयान रिकॉर्ड करा दिया। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पहले भी कह चुका हूं, साइफर एक हकीकत थी और हकीकत है। कौमी सलामती के इजलासों में साइफर को तस्लीम किया गया। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को दयानतदारी से सवालों का जवाब दिया। निगरान वजीर आजम की दौड़ में इसहाक डार की सरप्राइज एंट्री। नून लीग ने इत्तेहादियों की हिमायत के लिए कोशिशें तेज कर दी। पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला दुबई मीटिंग में होगा। पीपल्स पार्टी ने मुशावरती कमेटी तश्कील दे दी। यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है, निगरान वजीर आजम के लिए पीपल्स पार्टी अपना नाम तजवीज करेगी। नामों पर बातचीत हो रही है। हतमी लिस्ट जल्द सामने आ जाएगी। नून लीग की तरफ से निगरान वजीर आजम के लिए जो भी नाम आएंगे उस पर बातचीत होगी। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने निगरान वजीर आजम बनाए जाने से मुतालिक सवाल का जवाब दे दिया। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इसहाक डार से एंकर ने सवाल किया, क्या आपको निगरान वजीर आजम बनाया जा रहा है? तो उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की। जवाब में इसहाक डार ने कहा, अब तक हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। अल्लाह ने जिससे जो काम लेना हो ले लेते हैं। निगरान सेटअप में इसहाक डार को वजारत खजाना उमूर की निगरानी भी मिलने का इम्कान। विफाकी वजीर ने वजारत खजाना उमूर की निगरानी के लिए प्लान बना लिया। चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, IMF से वजीर खजाना मुसलसल राबते में रहेंगे। IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए इसहाक डार ने निगरान सेटअप में अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग, मुत्तहिदा अरब अमारात से सरमायाकारी लाने के लिए इसहाक डार काम करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी सेंटकॉम कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर भी बातचीत। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबी को सराहा। सरबराह अमरीकी सेंटकॉम ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ की। खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब आज होगी। वजीर आज़म और आर्मी चीफ शिरकत करेंगे। विफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। बरतानिया, चीन, इटली, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के सरमायाकार शिरकत करेंगे। प्रोजेक्ट का हदफ सरकारी और निजी शोबों के साथ किसानों को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। सी पैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम मंसूबा है। पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत तवानाई के 19 मंसूबे काम कर रहे हैं। चीनी सफीर का सी पैक सेमिनार से खिताब, कहा दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल में तवानाई और बुनियादी ढांचे में मजीद ताउन बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन और रूस में पाकिस्तान के नए सफीरों की तैनाती की मंजूरी दे दी। खलील हाशमी चीन में, खालिद जमाली रूस में पाकिस्तान के सफीर होंगे। नए सफीरों की मंजूरी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सिफारिश पर दी गई।
वजीर आजम का सहाफियों की हेल्थ की सहूलत के लिए इंश्योरेंस देने का फैसला। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क भर में वर्किंग जर्नलिस्ट की रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू किया जा रहा है। वजीर आजम 7 अगस्त को बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।